तो जाएंगे, मंजिल मिले या ना मिले, एक ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और कोशिश भी हम ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रश्नावली 6.5 है। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें जो दिया गया है एक फिगर दिया गया है, और फिगर में कुछ ऐसे इस त्रिभुज ABC के अभ्यंतर का मतलब अंदर कोई एक बिंदु O है, और उस बिंदु O से तीनों भुजा पर लंब डाला गया है। क्या? तीनों भुजा पे लंब डाला गया है। तो जो लंब है देखो OF OD OE 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस चित्र को देखते हुए प्रश्न ने कहा है कि आप ऐसे सिद्ध करिए OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग माइनस OE का वर्ग माइनस OF का वर्ग बराबर AF का वर्ग प्लस BD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। इतना आपका यानी जब सॉल्व करेंगे तो इतना सॉल्यूशन आना चाहिए। आंसर आपको आपके बोर्ड पर दे दिया गया है। ठीक है। तो ये मिलेगा कैसे उसको हम जांच करेंगे। तो देखो OA देखेंगे कि ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में ढूंढेंगे। तो OA किस त्रिभुज की भुजा है, तो OA जो कि दिख नहीं रहा है। अगर O को हम A से मिला दे तो OA मिल गया। OB अगर O को B से मिला दे तो OB मिल गया, और OC है तो O को हम C से मिला दे तो OC मिल गया। अब देखना है कि और कौन भुजा ले रहा है। तो देखो OC तो OC हो गया। OD यह है, तो हमको OB भी लेना है, OD भी लेना है। OE और OF, तो देखो इसको यही सब ये जो अंदर की भुजा है लेना है। अब बाकी अब देख लिया जाए कि यह इसमें से कौन भुजा ले रहा है। तो इस साइड में आओ OF अब इस साइड में क्या है AF, तो AF। अब देखो इस त्रिभुज यानी इस भुजा को ले रहे थे, लेकिन इस भुजा को नहीं ले रहा है, इस भुजा को ले रहा है। इधर AF है ना, तो एक त्रिभुज आपका यह हो गया। इस त्रिभुज से आप काम करेंगे। अब देखो OB है, ठीक है। और देखा जाए कि OF इसमें तो है, तो इसमें नहीं लिए। OB के बाद OD भी है, तो देखा जाए कि BD ले रहा है कि DC ले रहा है, तो BD ले रहा है। इसका मतलब इस भुजा को इस भुजा को और इस भुजा को लिया, यानी दूसरा त्रिभुज इसको यूज करना है। अब देखो OC, तो OC है ना, और OE है। अब देखा जाए कि CE ले रहा है कि EA ले रहा है, तो CE ले रहा है। तो 1 2 और इस भुजा को, यानी तीसरा त्रिभुज आपका यह हो गया। तो इसमें 1 2 3 इन तीनों त्रिभुज को छोड़ देना है, और इनका यूज करके आपको यह सिद्ध करना है। ठीक है। आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो पहले ये देखना चाहिए कि जो हमको भुजा या जो नाम लाना है वो फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो है कौन, नहीं दिख रहा है तो ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बना लिए। अब बारी बारी एक एक त्रिभुज से, जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास प्रमेय नंबर 6 7 या 8 है। ठीक है। तो उसमें बताया था कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उन्हीं का यूज करेंगे। देखो अगर AFO त्रिभुज लेते हैं, AFO त्रिभुज लेते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इससे पता चल गया कि वो समकोण है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज AFO से, और प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। तो बताओ इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो OA है।
कर्ण कौन है? क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो ओ ए का वर्ग, ओ ए का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ओ ए का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ओ ए का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग, ए एफ का वर्ग प्लस एफ ओ या ओ एफ का वर्ग, चाहिए ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, जो सिद्ध करना है ओ ए का वर्ग माइनस ओ एफ ना चाहिए। एक काम करो, यह जो ओ एफ है इसको इस साइड में कर दो, इधर अकेले ए एफ बचेंगे क्योंकि ए एफ पॉजिटिव चाहिए, तो इनको इधर कर देंगे तो ओ ए का वर्ग अब माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग। इक्वेशन नंबर। अब दूसरा त्रिभुज क्या है भाई? बी डी ओ, बी डी ओ से, इसमें भी इन्हीं का यूज करेंगे। तो बताओ इसमें कर्ण कौन है? बी ओ है ना, तो लिखेंगे बी ओ का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा यह और यह लेना है, तो लिखेंगे बी डी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। हाँ, तो देखो बी डी धनात्मक चाहिए ना, लेकिन ओ डी ऋणात्मक चाहिए, तो ओ डी को इधर कर दो, तो बी ओ का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग। इक्वेशन नंबर। अब तीसरा त्रिभुज क्या है? तो आप लिख सकते हैं ओ ई सी, त्रिभुज ओ ई सी में, ठीक है। तो इसमें कर्ण कौन है? ओ सी है ना, यानी 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो रही है, बाकी दो भुजा को लंब और आधार कोई मान सकते हैं, तो हमको तो जरूरत नहीं है कि यही लंब है यही आधार है, हमको केवल कर्ण को पकड़ना है। तो कर्ण है ओ सी, ओ सी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो इनको ई सी या सी ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग। तो बताओ ओ ई तो निगेटिव है, तो ओ ई को इधर कर दो, तो ओ सी के वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग बराबर सी ई का वर्ग। इक्वेशन नंबर। तीनों समीकरण को जोड़ लो तो देखो आपका जो सिद्ध करना है वो मिल गया। कैसे? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, अब देखो बराबर के इस साइड का जितना है ना उनको पहले लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद निगेटिव वाले लिख लेंगे और बराबर के इस साइड वाले को तब इनको 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 लिख लेंगे, ठीक है। आइए इनको लिखते हैं, ओ ए का वर्ग तब बी डी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। अब माइनस वाले को लिखते हैं, माइनस ओ एफ का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग बराबर। अब बराबर के इस साइड को लिखते हैं, तो ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। अब बताओ यही सिद्ध करना था, देख लो मिला लो, देखो ये लाइन मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ जी, चलिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, हाँ ये वो है, ठीक है, तो ओ बी या चाहे बी ओ लिख सकते हैं, ओ बी का वर्ग, ठीक है। तो ये यही लगा हमको डी है तो वो है तो वो लिख दिएगा, तो ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी बेस पर कहा है कि दूसरा एक सिद्ध करने को दिया है तो उसको भी देख लिया जाता है। तो इसमें दूसरा पॉइंट दिया है कि ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस
बी एफ का वर्ग, यह दिखाइए, यह सिद्ध करिए। तो इसमें देखिए है क्या, तो पहले देखो यह जो पहला पक्ष दिया है तो यहाँ दिया है ना, और जो ए पाने को कहा है ए ई। अब जो जो त्रिभुज छोड़ा गया है उन्हीं त्रिभुज के तीनों भुजा है, ध्यान देना है। देखो ए ई यहाँ पर है ना, तो इसको छोड़ा गया था। सी डी, तो देखो सी डी, बी एफ, तो बी एफ। जिन भुजाओं का यूज हमने नहीं किया उनका यूज करने को कह रहा है। तो अब देखना है थोड़ा सा, देखो ए एफ का वर्ग, ए एफ का वर्ग, ठीक है। तो ए एफ का वर्ग और इस साइड में दे दिया है बी एफ ना, यहाँ पर बी एफ दिया है ना, बी एफ का वर्ग दे दिया ना। तो अगर सपोज करो, अगर हम जिन त्रिभुज को 1 2 3 को लेकर हमने ऐड किया, प्रयोग किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो इतना मिला है ना। अगर हम इनको और इनको लेकर प्रयोग किए होते तो इनके जगह पर क्या मिला होता, यह और यह आ गए होते, लेकिन इन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल इनमें परिवर्तन होता है। चलो एक हम करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए मान लो इसको पहला माने थे ना, अब इसको पहला मान लेते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज ए ई ओ से, तो बताओ इसमें कौन कौन है, यह है नहीं, यह नहीं है, कौन यही है, वो ए ही है, क्योंकि 90 से n है, तो ओ ए का वर्ग बराबर, अब देखो ये लंब और ये आधार हो जाएंगे, चाहे यह लंब यह आधार हो जाएंगे, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग करना है, तो आपको लिखना होगा ए ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग, ठीक है। अब इसको इधर करो तो ओ ए का वर्ग माइनस इसको इधर कर दोगे तो ओ ई का वर्ग बराबर ए ई के वर्ग। अब देखो तो यहाँ पर जैसे मिला था ओ ए का वर्ग और ओ एफ का वर्ग, तो उसके जगह पर आ गया ओ ई का वर्ग, ओ ई का वर्ग आ गया ना। अब आ जाइए, तो यह जो ओ ई लिया गया है, तो ओ ई और ओ एफ और ओ डी समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो इस बेस पर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसी प्रकार, चलो यह हो गया ये नंबर 4, ठीक है। तो इसी प्रकार की बात करें अगर, तो हम चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं इसी प्रकार। अब देखो ओ, अभी इसमें आएंगे तो आपका कर्ण कौन है, यह है ना ओ बी का वर्ग बराबर, अब देखो आपका इनका वर्ग और इनका वर्ग ले लेंगे, ओ एफ का वर्ग प्लस एफ बी का वर्ग, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, इनको पाना है आपको, सी डी और बी एफ है ना, तो यहाँ बी एफ है ना, तो इसको छोड़ दो, इनको इधर कर दो, ओ बी का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर एफ बी का वर्ग, यह 5 हो जाएगा। और जब इस त्रिभुज के पास आएंगे तो यह कर्ण है, ओ सी का वर्ग बराबर डी सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। तो आपको क्या चाहिए, डी सी चाहिए ना, तो इसको इधर कर लेंगे, तो ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग अब बराबर डी सी का वर्ग, 6 हो गया। अब देखो आप सिमिलर इनको जोड़ेंगे, अगर जोड़ लेते हैं 4 + 5 + 6 से, तो देखो
यह और यह एक साइड में आ जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, ए ई के वर्ग प्लस एफ बी के वर्ग प्लस डी सी के वर्ग। इस साइड में क्या लिखना है आपको, ओ ए का वर्ग, निगेटिव बाद में लिखेंगे, धनात्मक पहले लिखते हैं, ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ ई के वर्ग ओ एफ के वर्ग और माइनस ओ डी के वर्ग बराबर ये मिल गया। अब देखो यहां पर जो हमने सिद्ध किया था यह, और यहां पर जो हमको मिल गया यह, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसका भी मतलब है यह जो दूरी ली गई है ओ एफ और ओ ई और ओ डी सब बराबर है, समदूरस्थ है। प्रश्न में लिखा है कि बिंदु ओ त्रिभुज के बीचों बीच में है, तो त्रिभुज के केंद्र से त्रिभुज की भुजा पर डाला गया लंब सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जितना इसमें इधर है उतना ही इसमें इधर है, तो यह सेम है तो इसलिए इसके बराबर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आपका प्रूफ हो जाएगा। हमारे पास अगर चलिए दिखा देते हैं इसी प्रकार करके, ए एफ के वर्ग बराबर ए एफ के वर्ग प्लस बी डी के वर्ग प्लस सी ई के वर्ग बराबर ए ई के वर्ग प्लस बी एफ के वर्ग प्लस डी सी के वर्ग, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इतना काम आपको इस वाले प्रश्न में करना था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और कह रहा है कि इसको एक दीवार से लगाते हैं जो कि दीवार की खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर है। दीवार पे कहीं एक खिड़की बनाई गई है जो 8 मीटर की ऊंचाई पर है खिड़की, तो सीढ़ी 10 मीटर लंबी है जो खिड़की तक पहुंच जाती है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। तो कह रहा कि सीढ़ी को दीवार से, जो दीवार का निचला सिरा है उससे कितना दूरी पर लगाया जाए या लगाया गया होगा। ठीक है, ये हमको पता करना है। यह दीवार है, ठीक है, और यह सीढ़ी है और सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, ए बी सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, माना दीवार की ऊंचाई BC बराबर 8 मीटर और यहाँ देखो सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 10 मीटर और देखो सीढ़ी तथा दीवार के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर। ठीक है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि दीवार हमेशा जमीन से परपेंडिकुलर खड़ी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जी कहे ने कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यानी 10 का वर्ग, लंब यानी 8 का वर्ग, आधार यानी x का वर्ग। तो इनकर वर्ग 100, 8 के वर्ग 64 प्लस 64 को इधर भेजो, 100 माइनस 64 बराबर x स्क्वायर, घटाइले पर कितना बच गया 36 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर 6, 36 के वर्गमूल लिख दिए 6 मीटर। सीढ़ी कितना दूरी पर लगाई गई है दीवार से, 6 मीटर की दूरी पर लगाई गई है।